This video is entirely for my subscribers. I want to clarify a few things. मुझे कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ। आज सुबह मैंने एक HDFC AMC का पुट का कॉल दिया था. There was a SEBI directive. It's still not official, but it's a paper that they are. उन्होंने कहा था कि हम जो फीस चार्ज करती है म्यूचुअल फंड कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, उसको कैप करेंगे. वो नेगेटिव है न्यूज़, काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का इतना बड़ा बिजनेस जो है वो बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ दिस फीस दैट दे आर चार्जिंग. अगर उसको कैप करते हैं तो उनका काफ़ी कुछ इनकम जो है कम हो जाता है. सुबह ही HDFC AMC जो है 4% डाउन खुल रहा था और कई लोगों के फ़ोन्स आने लग गए, मैसेज आने लग गए. मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक मैं पोस्ट अपने कंप्लीट नहीं करूं तो मुझे मैसेज नहीं करिए, क्योंकि हमें भी पता है 4% डाउन है जो आप देख रहे हैं, वो हमें भी दिख रहा है. ये इतनी नेगेटिव न्यूज़ है कि अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अफेक्टेड हो जाती हैं तो उससे मार्केट पे भी काफ़ी इफेक्ट आ सकता है. ठीक है, लेकिन कई लोग बहुत ही बेचैन हो गए थे ये कि 4% डाउन है. अरे आपको अगर ज़्यादा लगा गैप डाउन तो दूसरा ले लीजिए. मैं कितने सारे स्टॉक ऑप्शंस अलग भी देते रहता हूँ. ठीक है, अब मैंने इसलिए इसको टॉप प्रायोरिटी दिया क्योंकि मुझे लगा ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन मार्केट थोड़ा सा वीक लग रहा था. मैंने कहा इसके हिसाब से मार्केट नीचे गया तो ये और नीचे जाएगा, 4 के बदले 6-7% भी जा सकता है. 10:07 पे प्रेसिडेंट ट्रम्प का देयर वाज अ न्यूज़ that he called Modi as a great personality, as a fatherly figure, and we'll be having a trade deal very soon with India. जहाँ तक ये ट्रेड डील है और मेरे ख्याल से नज़दीक है, बहुत दूर नहीं है, उस वक्त मार्केट नीचे ही रहा था, लेकिन बहुत फास्ट स्विंग कर गया ऊपर. और फिर उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा राइज नहीं थी. ठीक है, सिर्फ एक न्यूज़ ये जो आई उसके बेसिस पे, और उसके बेसिस पे जो HDFC AMC है, दूसरे हैं, और गिरना बंद हो गए, वहाँ पे रुक गए. क्योंकि अगर ये पॉजिटिव न्यूज़ हो जाती है तो मार्केट बढ़ता है, मार्केट बढ़ता है तो लोग और पैसे डालेंगे मार्केट में. म्यूचुअल फंड्स का जो टोटल करेक्शन से ज़्यादा होगा. तो इट वॉज ऑब्वियस on the basis of this certain statements, and this is what has happening, that some new, पहले कुछ गलत आ रही थी, भारत के लिए कुछ कह रहे थे कि नहीं अब हम ये बहुत टैरिफ है बढ़ाते जा रहे थे तो हो रहा था. अब कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है क्योंकि उनको ट्रेड डील फाइनलाइज करना है, बाकी देशों से पूरा हो जाएगा. अभी चाइना से अगर हो गया तो बाकी इंडिया ही रह जाएगा. प्लीज़ आप पेशेंस से चलिए. आपको समझना है ये कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और देयर विल बी मोर पोजिशनल कॉल्स जो अच्छी तरह से मैं दे पाऊँगा. क्योंकि ये बीच में 10 बजे आके अब कोई न्यूज़ आइटम आ जाती है तो बहुत मुश्किल है. फिर भी हमने कॉल दिया जो सक्सेसफुल रहा पूरा दिन. इसके लिए कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस फॉर वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस पर्टिकुलर वीक. हम भी पूरी रात जाग के आपको कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं कि हर दिन आप कुछ नए पैसे बनाएं, लेकिन उसके भी लिमिटेशन है. अब सुबह HDFC AMC किस वजह से गिरना चाहिए था और भी, क्योंकि ये न्यूज़ आइटम फीस का कैप होना इज़ द बेसिक, उनकी जो इनकम है उस पर अटैक होना है. बट बच गए क्योंकि ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट आ गई. लेकिन लोगों को पेशेंस रखना चाहिए. जब हम डाल रहे हैं तब शांत रहें. ठीक है, हमें अपना काम करने दें. इसलिए मैंने ये जो कई ग्रुप्स हैं, सिर्फ प्रीमियम प्लस में वी ट्राई टू हैव कॉन्वर्सेशंस, बट वी डू इट इन अ मैनर कि हम शांत से अपना काम कर सकें. जो आप देख रहे हैं हम भी देख सकें. और मेरे पास 2 चॉइसेस रहते हैं, या तो मैं बहुत रिस्की चीज़ें डालना शुरू कर दूँ, BTST वगैरह. लेकिन ये जैसे ये जो कॉल आया है फ्रॉम सेबी डायरेक्टिव म्यूचुअल फंड्स के लिए, ये लेट आया था. तो ये मार्केट को सुबह ही पता पड़ा, लेकिन मुझे लगा ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, और मुझे अब भी लग रहा है कि ये पूरा फैक्टर्ड इन नहीं है. लेकिन ठीक है, एवरी डे वी आर गिविंग यू समथिंग न्यू, सम न्यू आइडियाज़ वी आर ब्रिंगिंग. कल माजगांव डॉक था, आज HDFC AMC था. ठीक है, ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट की वजह से कुछ इतना बहुत ज़्यादा गिरा नहीं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात है. अगर ये ट्रेड डील हो जाता है,
भारत के साथ, तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, ठीक है। लेकिन तब तक शांत बनाए रखें। पोजिशनल कॉल्स आएंगे जब वंस दिस इज़ डन, और मेरे ख्याल से ये ट्रेड डील अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आ जाना चाहिए। और भले वो फाइनल नहीं होगा डील मेरे हिसाब से, लेकिन एक टेंटेटिव डील होगा, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मार्केट के लिए, ठीक है। तो बने रहें, शांत रहें और उत्साहित रहें, क्योंकि गुड डेज आर कमिंग अप। जिस दिन ये ट्रेड डील आ गई और सब कुछ फाइनल हो गया, तो उसके बाद आप देखेंगे मार्केट में भी कुछ मोमेंटम बढ़ सकता है, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए। वो कहाँ तक जाएगा, फिर कुछ नए ग्लोबल फैक्टर्स आएंगे पिक्चर में, जैसे कि यूएस मार्केट्स में जो ओवर वैल्यूएशन है उसका इफेक्ट कब तक चलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर वहाँ पे गिरेंगे मार्केट, फिर वो यहाँ पे भी गिरेंगे, लेकिन तब तक ये ट्रेड डील का आप यू enjoy the benefits when it will be finally announced. It's nearing it though. Don't don't go and get impatient with very huge carry forward calls. It's just some days away. Just be careful. फिर से मैं आपसे बात करूँगा। मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज ये बहुत ज़्यादा ये गिर सकते थे, HDFC AMC वगैरह, UTI AMC, निपॉन AMC, क्योंकि उनका कोर बिजनेस अफेक्ट हो रहा है। अगर ये फीस कैप होती है, समझिए मैं आपको कहूँ कि आप इससे ज़्यादा आप रेवेन्यू ले ही नहीं सकते हो किससे, तो आपके बिजनेस नेचुरली, अगर आप सीमेंट का लेटर से एजेंसी है आपके पास, मैं कह सकता हूँ अगर आपको 10 रुपया एक बैग पे मिल रहा है, मैं कहूँ नहीं आप 5 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो नेचुरली आपका बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पे है AMCs में, ठीक है। तो सोच समझ के, उल्टा आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम लोग रिस्क लेते हैं। आपको कुछ इतने, मैं ऑर्डर में इतना स्टॉक ऑप्शंस भी देता हूँ, स्टॉक्स भी दे रहा हूँ, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो चलता है। लेकिन ये एक चीज़ है जो वातावरण में घूम रही है कि जहाँ तक ट्रेड डील फाइनल नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, और तो ज़्यादा वक्त लगा है भारत के केस में। लेकिन इलेक्शंस भी हैं बिहार के, उसकी भी अनसर्टेनिटी है। तो ये जो है, ये 2-3 चीज़ों को मिला के मार्केट में थोड़ा सा पोजिशनल ले पाना। अभी आज भी देखें तो एक भारत ही एक अकेला मार्केट होगा जिसको, जो ऑल टाइम हाई पे नहीं गया। बाकी सब मार्केट सब देखिए लगभग ऑल टाइम हाई पे चले गए, क्रॉस करके भी काफ़ी टाइम हो गया है उनको। ये भी क्रॉस करेगा जल्दी, सब बताऊंगा। लेकिन क्रॉस करने के बाद एक नया फैक्टर आएगा, AI वैल्यूएशन जो USA में बहुत ज़्यादा है, वो एक पॉइंट पे करेक्ट होंगी, फिर यहाँ पे उसका इफेक्ट आएगा। वो ईजियर है, क्योंकि वो एटलीस्ट किसी के स्टेटमेंट्स के ऊपर नहीं है, वो हमारा इंडिविजुअल नॉलेज है, वो ईजियर है, मैं हैंडल कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये कुछ दिनों की बात है, बी पेशेंट, एंड आप लोगों को शुभकामनाएं। दिवाली के वक्त पे मैं एक वीडियो नहीं बना पाया, इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल। मुझे भी ये पूरा दिवाली हम किसी अंडर प्रिविलेज लोगों को हेल्प कर रहे थे। बहुत दुख की बात है, जिनके पास कोई माँ बाप नहीं है, ऐसे हम कोशिश कर रहे थे, ट्राइंग टू हेल्प सम पीपल। आप लोगों को फिर से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड मैंने तो ग्रुप में तो डाला ही था, पर फिर भी पर्सनली, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ बी डोंट बी इम्पेशेंट, और ये नहीं सोचे हर दिन आपका जो है डबल हो जाएगा पैसा, ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन अच्छी तरह से हम फिर भी पूरी कोशिश करेंगे, हर दिन आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ बना के देंगे। नमस्ते।